इतिहास रच के दिखा पा रहे हैं तो शायद उतनी कम एज में कोई लड़का नहीं कर पाता। आज इंसान को अपने पापा से अगर पेट्रोल भी चाहिए होता तो 50 रुपए लेना पड़ जाता। उस एज में वो लड़का आज अपने इनकम से अपने खुद के बाइक से चल पाता है और वो कोई और नहीं हमारे आदर्श कुमार है। हम लोग स्मार्ट वैल्यू वाले हैं ना? जी। स्मार्ट वैल्यू में सिर्फ एक ही चीज चलता है, वो है जुनून। जी भैया। जिसके अंदर जुनून है वो स्मार्ट वैल्यू में टॉप पे जाता है। जी भैया। जिसके अंदर जुनून नहीं है वो स्मार्ट वैल्यू बस आता है और फिर वापस वैसे ही चला जाता है। जी भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस इज आदर्श वर्मा, बाय ऑक्यूपेशन आई एम टोटली स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट एंड आई बिलोंग टू छपरा सारण फ्रॉम बिहार। दोस्तों आज से बात किया जाए मेरे जर्नी के बारे में तो करीब 1.5 साल पहले मेरी ज्वाइनिंग स्मार्ट वैल्यू हुई और स्मार्ट वैल्यू में जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल इंटर पास स्टूडेंट था मैं। यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे एसोसिएट्स होंगे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं भी उस समय भी एक पढ़ाई करने वाला लड़का था, बस मोटिव था कि पढ़ाई करने या जॉब करना है। और जब स्मार्ट वैल्यू मिला तो मुझे जब लगता है ना कि एक इंसान को चलते चलते स्मार्ट वैल्यू मिल जाता है तो एक इंसान उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं कर पाता है स्मार्ट वैल्यू की, या फिर यहाँ के सीनियर लोग की। लगता है क्या कि कोचिंग वाले सही हैं, समझा रहना, बस जो हमें पढ़ा रहे हैं और मुझे पढ़ना है और अपने तरह ही काम करना है, समझा रहना, बस सीनियर काम में आना, 2 घंटा बोल के चले जाना, हमें वही करना जो हमारा मन करेगा, हमारा दिल करेगा, क्योंकि अपने आप को बहुत किस्मत समझते हैं लोग, लड़के लोग ज्यादा, समझा रहना। तो वैसे ही मैं भी था, समझा रहना, सीनियर बोलता था दिस तो मैं करता था डैड, सीनियर बोलता था आदर्श इस रास्ते पे चलो सक्सेस मिलेगा, हम बोलते थे इस रास्ते पे नहीं चलेंगे, हम इस रास्ते पे चलेंगे। अपना खोपड़ी ज्यादा यूज करते थे, अपना दिमाग ज्यादा लगाते थे। और स्मार्ट वैल्यू में एक चीज शुरू से ही बताया जाता है, जो इंसान अपना दिमाग स्मार्ट वैल्यू नहीं लगाएगा वो स्मार्ट वैल्यू में टॉप लेवल पे जाएगा, समझा रहा ना? जी भैया। लेकिन आज कहीं ना कहीं नासमझ थे, समझ नहीं था सक्सेस क्या होता है। आज तक किसी कोचिंग में, स्कूल में, कॉलेज में नहीं बताया गया था मुझे। बस एक ही चीज बचपन से लेकर आज तक बताया जाता था स्मार्ट वैल्यू करने से पहले कि लड़का पढ़ाई करो, क्योंकि घर परिवार में हमें बहुआ बोलता है, समझा रहा ना? तो एक ही चीज बोलता था लोग, आदर्श पढ़ाई करो, नौकरी लेना है, आदर्श पढ़ाई करो, जॉब करना है, बस एक ही चीज को होता था कि बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, अच्छा जॉब लेना है। हमें ये भी कोई कहता था कि अपने लाइफ में हम सक्सेसफुल भी बन सकते हैं, सफल इंसान भी बन सकते हैं, कोई नहीं बताता था, कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई कोचिंग में भी नहीं बताता था, क्योंकि जो कोचिंग में मास्टर साहब पढ़ाते थे आज तक उनको तो नौकरियां नहीं लगा। और ये रियलिटी है, जितने कोचिंग वाले सर है ना जो आपको पढ़ाते हैं बोलते हैं पढ़ाई करो नौकरी लगेगा, आपका तो लगा ही नहीं, तो हमारा क्या लगेगा? जी भैया, सही बात है। हमारा लगेगा, मिठाई हम खाएंगे तो स्वाद कोई और बताएगा क्या? तो आप तो भी मजा चखी नहीं है सरकारी नौकरी का, फिर आप कैसे बता रहे हैं हमारा लग रहा है? अगर इतना ही गारंटी है, पैकेट में ले घूम रहे तो आप खुद लेके दिखा दीजिए ना। तो आजकल का जो एजुकेशन है, जो चल रहा है मार्केट में, उससे किसी का कैरियर बनने का जो संभावना है वो आज के डेट में कम से कम हो चुकी है। जी। अगर एक इंसान सोचे कि हम पढ़ाई लिखाई करके हम अपना कैरियर डेवलप कर ले, कैरियर बना ले, तो पॉसिबल नहीं है। आज के डेट में अगर लग रहा है ना कि भाई हम अपने आप को 30 मार्क खाने हैं, स्मार्ट नहीं भी रहेगा ना तो कैरियर बना के दिखा देंगे, आप मार्केट में निकल जाइए, फिर आप देखिए अपने क्वालिटी के अनुसार आपको कितने का जॉब लग रही है। आज के डेट में आपको अपनी टैलेंट मालूम चल जाएगा, अपनी औकात मालूम चल जाएगी कि आज के डेट में आपकी औकात क्या है मार्केट में। आज आपसे भी टैलेंटेड लोग आज फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कंपटीशन में घिस रहे हैं। कोई लोग 5 साल हो गया, किसी का जॉब नहीं लगा, किसी का 10 साल हो गया कंपटीशन पढ़ाई करते हुए, जॉब नहीं लगा। आज बहुत लकी हैं आप लोग कि आज स्मार्ट वैल्यू मिला है, और स्मार्ट वैल्यू जैसा प्लेटफॉर्म जहां से कैरियर बन ही सकता है, साथ ही साथ अपने साथ साथ अपने माँ बाप की जिंदगी भी सुधार सकते हैं। वैसा आज मेरी सब जर्नी स्टार्ट हुई थी स्मार्ट वैल्यू को मैं नहीं समझा था, क्योंकि आज देखा जाए, बात किया जाए तो रहता है ना कि स्टार्टिंग में जब हम आए तो जो चीजें हमें बताई जाती है वो चीज हमें बाउंस करता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को गोल सेटिंग कराया गया होगा, जी भैया, कि गोल सेटिंग करो पूरा होगा।
अपलाइन विश्वास दिलाता है, हमारा सीनियर विश्वास दिलाता है कि जैसे कि मान लेते कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम, जैसे कि आप आसिफ भाई को देख सकते हैं, आसिफ आप गोल सेट करो, आपका गोल पूरा होगा। तो हमें क्या लगता है, अरे बचपन में हम ड्राइंग किए थे, समझ रहा ना, तो वैसे ड्राइंग कॉपी में ड्राइंग करना है तो बस ड्राइंग कर देते हैं, जाके कहीं तथा पे या रेक पे या बैग में बस कहीं रख देते हैं, फिर निकाल के कभी नहीं देखते हैं कि गोल सेटिंग में क्या सेट किए थे, किस डेट को सेट किए थे और क्या लेना है। मतलब लगता है क्या बस ड्राइंग है, वो गोल नहीं था। हम मैक्सिमम लोग गोल सेटिंग किए होंगे, लेकिन बस एक ही मोटिव से किए होंगे, अरे ड्राइंग बनाना है, फूल बना देंगे, चित्र बना देंगे, सब क्या क्या बना देंगे, लेकिन उसको लेना है, वो यहाँ से हो सकता है विश्वास नहीं कर पाता है बहुत सारे, मेरा नहीं सका। और यही कारण है कि विश्वास न होने के कारण, अपलाइन का बात न मानने के कारण, और बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज सुनाने के कारण आज 8 महीने मेरा काम बिल्कुल नहीं हुआ था। 8 महीने काम मेरा बिल्कुल नहीं हुआ था। मेरा खुद का टीम वाला जो मेरे नीचे काम करता था, मेरे टीम में, वो मुझसे ज्यादा स्टेट में था, मेरे से ज्यादा उसके टीम थे ना, उससे मेरे से ज्यादा उसका स्टेप था, उसको इज्जत मिलता था, उसको स्टेज मिलता था, उसको मेडल पहनाया जाता था, उसको मान सम्मान मिलता था, लेकिन मुझे नहीं बुलाया जाता था। अब कहीं बोलता था आदर्श देखो वो तुम्हारी टीम के है, लेकिन उसको स्टेज बुलाया गया, तुमको नहीं बुलाया गया, क्योंकि तुम प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करते हो। और जो इंसान सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है, कभी उसको सक्सेस का रास्ता नहीं दिखता है। जैसे आप मिला लीजिए, अगर आपको सिर्फ समस्या दिख रहा है तो समाधान बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि एक चीज बोला जाता है, समस्या के साथ साथ समाधान भी आता है। जी भैया। तो समस्या पे फोकस नहीं करना, समाधान पे फोकस करना, समझा ना? यस भैया। फोकस नहीं करना, सॉल्यूशन पे फोकस करना है। तो जब मैं स्टार्ट हुआ, जब लगा यार वाकई में दिल से जब जलन हुआ, क्योंकि देखिए जलन 2 प्रकार का होता है, हमारे सीनियर अपलाइंस बताते हैं, जलन 2 प्रकार का होता है। एक होता है कि दूसरे वाले को सक्सेस देख रहे हैं तो बस ये सोच रहे हैं, अरे यार हमारा तो जिंदगी खराब है यार, क्या बताएं, हमारा तो किस्मत ही खराब है, हमारा तो होता ही नहीं है, उसका किस्मत बहुत अच्छा है, उनका किस्मत बहुत अच्छा है, उनका हो जाता है, हमारा तो किस्मत में भगवान लग रहा है, लिखिए कि नहीं बिजनेस सक्सेस करना, स्मार्ट बोल से कामयाब होना। ऐसा लगता है कि शीशा में जब सुबह में उठ के देखते हैं ना, तो देखते भगवान यहाँ पे मुहर मारे हुए हैं कि आप सक्सेस नहीं कर सकते। तो पहले से हम अनुमान कर लेते हैं कि हमारी किस्मत में ही नहीं लिखा है ना। आज मैं एक बात बोलना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आएगा, समझा ना, क्या फर्क होता है किस्मत और हाथों की लकीरों में। क्या फर्क होता है किस्मत और हाथों की लकीरों में? दोस्तों, अगर चलते चलते मिल जाए स्मार्ट वैल्यू तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लिखा होगा आपकी तकदीरों में। सबको स्मार्ट व्यू जैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। आपके अगल बगल में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो स्मार्ट व्यू नहीं करते होंगे, जो स्मार्ट व्यू को नहीं समझते होंगे। आप उनको समझाने की कोशिश करते होंगे लेकिन वो नहीं समझते होंगे। क्यों? क्योंकि सबको स्मार्ट व्यू मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप बन सकते हो अपने गांव के, अपने इलाके के, अपने मोहल्ले के एकलौते से करके जो बात किया जाए अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, वो करके दिखाए जो दुनिया में एक इंसान सिर्फ करने के लिए सोच सकता है। उसके बाद जलन हुआ, पॉजिटिव जलन लिए कि नहीं यार करना है, अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। भगवान 2 पैर 2 हाथ उसे भी दिया तो हमें भी 2 पैर 2 हाथ दिए, एक सर दिए, 200 ग्राम का भेजा दिए, तो हम भी अपना कॉपी लगा के, दिमाग लगा के, अपने से बैठ के बातचीत किए, प्लानिंग लिए, जो टारगेट मिला, जो प्लानिंग मिला उसको पूरा करते गए। और बात किया जाए 8 महीने 9 महीने से मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था। मेरा बात करें तो सिर्फ साल भर में सिर्फ 1500 इनकम देते हैं सिस्टम में। बहुत सारे लोग इनकम नहीं आता ना तो लोग का माइंड डिस्टर्ब चलने लगता है, अरे यार कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा तो नौकरी कर लेते, हर महीने 20,000 रुपया तो आता ना, महीना तो मिलता, घर से अलग प्रेशर आता है, क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। लड़कियों की भी बता रहे क्या करने जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा, पैसे तो आ नहीं रहे, उल्टा मैं घर से ही लेकर जाती ना। बहुत प्रेशर होता है, घर से अलग प्रेशर होता है, लाइफ से अलग प्रेशर होता है। स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद काम नहीं होता तो वो अलग टेंशन प्रेशर आता है, तो लोगों को लगता है नहीं यार अब स्मार्ट वैल्यू कैरियर नहीं बन सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज सभी को उम्र 16 साल 17 साल 18 साल हो गया, आपके माँ बाप 16 साल 17 साल 18 साल आपको पाल पोस के बड़ा किए, क्या आपको पाल पोस कर बड़ा करने में, यहाँ तक लाने में क्या उनको खर्चे नहीं लगेंगे? लगे भी है, लेकिन आपसे कितने पैसे? 1 रुपया नहीं,
1 रुपए मांगे क्या कि नहीं तुमको हम 16 साल पढ़ाए हैं, इतने सारे खर्चे लगे हैं, अब चलो हमको दो। कभी पैसे मांगे हैं? नहीं। कभी पैसा देखे हैं? कितना खर्च कर दिए हम और आपसे चाहिए मुझे, नहीं दिए। तो आपका सिर्फ और सिर्फ 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना होता है तो आप स्मार्ट लोन पैसा नहीं आता तो पैसा देते हो। ये सोचने वाली बात है कि माँ बाप 16 साल बिना निस्वार्थ आपको पाल पोस के बड़ा किए, पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिए, और आपका सिर्फ 6 महीना होता है तो आपको पैसा चाहिए स्मार्ट लोन से। आप नौकरी करने आए, अगर आपको जल्द से जल्द पैसा चाहिए तो आप भिखारी को देख लो, उससे बहुत जल्द पैसे चाहिए है ना, अभी मान लो उसको अभी चाहिए। एक मजदूर को देख लो, उसको 1 दिन में पैसा चाहिए। एक जॉब करने वाले को देख लो, उसको हर महीने पैसा चाहिए। लेकिन क्या एक भिखारी, एक मजदूर और एक जॉब करने वाले आदमी का, जो पर्सन का जो जिंदगी होता है, जो लाइफ होता है, क्या वो बेहतरीन हो पाता है क्या? नहीं। तो जिसको जितना जल्दी पैसा चाहिए वो लाइफ में उतना ही कम सक्सेस करेगा। आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस में 5 साल सिर्फ देना होता है ना, तब बिजनेस 5 साल बाद आपको देगा। अगर आज लगन से, मेहनत से अगर 5 साल आप स्मार्ट रूल दे दिए तो 5 साल बाद स्मार्ट रूल रिटर्न में आपको उतना देगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। वाह। अपने तो जो शख्स यहाँ खड़ा होकर बोल रहा है 1 साल में सिर्फ 1500 का चेक, एक पहला चेक इनकम किया, लेकिन फिर भी स्मार्ट वैल्यू के प्रति नेगेटिव कभी नहीं बोलते थे। अपलाइन पे विश्वास था, सिस्टम पे विश्वास था, बस एक ही से सोचते थे अगर भगवान रास्ता दिखाए है ना तो कुछ सोच के दिखाए होंगे, कुछ तो सोचे होंगे मेरे बारे में, तभी तो स्मार्ट रूल दिखाए हैं। ये तो स्मार्ट रूल तो 20 साल से चल रहा है, पहले क्यों नहीं मिल गया? आज ही मिला है तो कहने की ऊपर वाले की मर्जी है। तो उसके बाद काम करना फोकस किए, 1 साल तक सिर्फ 1500 इनकम किए थे, और बात किया जाए दोस्तों तो 1 साल बाद जस्ट 2 हफ्ते का इनकम मेरा 18,000 सिस्टम से है। जो प्लानिंग मुझे मिला था उस प्लानिंग पे मैं काम करना स्टार्ट कर दिया था, और सिर्फ 2 हफ्ते का इनकम 18,000 किया था, और करीब करीब 19,000 का पोको का X2 हाई वेरिएंट 128 GB खुद के इनकम का फोन यूज करता। एक बात बोल जाती है ना कि बाप के कैश पे तो सभी याद करते हैं, बाप के कैश पे तो सभी याद करते हैं। मजा तो तब है जब कैश खुद का हो और ऐश बाप करे। कभी देखे तक नहीं हो, क्योंकि भाई में इकलौते भाई है, मेरा कोई भाई नहीं है। माँ बाप के इकलौते बेटे हैं और वो करके दिखाना है जितना 100 बेटा नहीं करता होगा, अकेले वो करके दिखाना है। तो बस एक ही चीज सही है, वो है विश्वास। और जर्नी यहीं पे नहीं रुकी, जर्नी आगे भी स्टार्ट रही, काम करते गए। अपने बोला कि आदर्श दूसरा जो गोल सेट किए हो तुम बाइक के लिए हो, तो विश्वास करो बाइक आएगा। मैंने बोला 1800 में बाइक आता है, आज तक तो किसी को देखे नहीं, लोग नौकरी करता है तो नहीं ले पाते ना, इतना कम उम्र में हमारा हो पाएगा, हमारा लगता है सर नहीं हो पाएगा। सर बोले विश्वास करो, जो प्लानिंग मिला प्लानिंग पे काम करो, होगा। तो बोले चलिए सर आप बता रहे हैं, चलिए आप बता रही हैं तो जाहिर सी बातें होगा। मुझे आगे बढ़ने में या आगे बढ़ाने में सिस्टम में सबसे बड़ा हाथ मेरे अपलाइन का है। मेरा ना सिद्धार्थ सर, प्रियंका दी, सलोनी दी, पूजा दी, गुड़िया दी और मेरे पूरे इंटायर टीम का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे यहाँ स्वागत है। कभी ऐसा होता है कि माँ बाप का साथ आपका छूट जाए, माँ बाप का हाथ आपके हाथ से छूट जाए, लेकिन अपलाइन एक ऐसा शख्स होता है जो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ता है और हमेशा आपका हाथ पकड़ के बस एक ही चीज बोलता रहता है कि जैसे आज हम आगे बढ़ रहे हो, मेरे पीछे पीछे चलो, जो आज मेरा हो पा रहा है कल के डेट में तुम्हारा भी हो पाएगा। सारी चीजें इसमें है ना। और ज्यादा दिन नहीं, करीब बात किया जाए 6-7 महीने पहले ही, करीब 25 नवंबर 2020 को मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा मोमेंट आया। मेरे पिताजी स्मार्ट वर्ल्ड से सबसे होता है ना ऑपोजिट शख्स, विरोधी तो कहीं ना कहीं बहुत थे। एडमिशन के टाइम पे मेरे पापा का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं, मेरी मम्मी का सबसे बड़ा सपोर्ट, मेरी मम्मी और दीदी का। पापा का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं, क्योंकि पापा फालतू बेकार समझते थे। समझा ना, कोई कंपनी है, वही लुटेरा कंपनी है, आएगा पैसा लेगा भाग जाएगा। वो कहावत ही था कि शिकारी आएगा अपना जाल बिछाएगा, दाने बिकने के पर हम नहीं खाएंगे, वैसे ही चलता था। कंपनी है, आएगा पैसा लेगा फिर लेके भाग जाएगा, ऐसे मेरे पिताजी समझते थे।
और बोलते थे चलो देखते हैं क्या होता है, कर रहे हो तो करो, देखते हैं क्या होता है, कुछ नहीं होगा तो अपना तो दुकान भी न रहना। पापा बोलते थे कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, करके दिखाएंगे, न रहना, आपको गलत साबित करके दिखाएंगे। और वो मोमेंट था 25 नवंबर 2020 का। विश्वास नहीं था कि ऐसा हो पाएगा, हो नहीं हो पाएगा। गोल सेटिंग का पावर है दोस्तों। आज सारी चीजें लाइफ में हो पा रही है ना, चाहे आप जितने लोगों का सुन रहे हैं, सब एक ही चीज का कमाल है, वो है गोल सेटिंग। अगर आपका गोल सेट बढ़िया है, अगर गोल सेट आप यहाँ और यहाँ से किए हो, नो डाउट आपका गोल जरूर पूरा होगा, सुना है ना। और 25 नवंबर 2020 को अपने लाइफ का सबसे अनबिलीवेबल मोमेंट मेरा था, अनबिलीवेबल अचीवमेंट बोल सकते हैं मेरा था। करीब करीब बात किया जाए जिसका 1 रुपया का औकात नहीं था, 2 रुपये का पेन खरीदना पड़ता था, तो पापा से मम्मी से पैसा मांगना पड़ता था। और करीब करीब 1,18,000 का करीब करीब हुंडा का SP 125 बाइक परचेस किए दोस्तों, खुद के और मेरे नाम से बाइक नहीं निकल रहा था, क्योंकि मैं जस्ट 18 ही कंप्लीट किया था, तो मेरे नाम से बाइक नहीं निकल रहा था, तो मेरे पापा को बुलाना पड़ गया था। और उस दिन सबसे ज्यादा अगर मेरे पूरे खानदान में अगर कोई खुश था ना, तो मेरे पिताजी खुश थे, बहुत गर्व हुआ था। पापा एक ही बात बोले उस दिन, हमेशा बोलते थे कि अभी भी समय है, टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, लेकिन उस दिन बोले चलो कर रहे हो तो कर, ठीक है, बस इतना है, आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। लगता ही नहीं यार कि ऑफलाइन है, लगता है कि फैमिली का एक मेंबर है मेरा ना। थोड़ा सा दुख तकलीफ होता है ना, उन्हें भी तकलीफ होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमारा बिजनेस डाउन होता है ना, तो तुरंत हमारे साथ खड़े होते हैं और बोलते हैं क्या हुआ था, चेहरे देख के पहचान जाते हैं कि जरूर कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसा सपोर्टेड अपलाइन, ऐसा डेडिकेटेड अपलाइन जिंदगी में और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, और हमें मिला है ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस हमें समझना पड़ेगा। उनकी बताई हर एक बात में लाखों करोड़ों की बात होती है उनकी, मेरा ना। और बहुत सारे लोग क्या एक अलग सा क्रेज जब किया, पूरे खून में बस जुनून दौड़ गया, और बस एक ही चीज कमिटमेंट रहा कि बस ये शुरुआत का आने वाले डेट में वो कारनामा करके दिखाना है स्मार्ट गुरु से, कि सिर्फ और सिर्फ गांव में नहीं, सिर्फ पैगा में नहीं, सिर्फ छपरा में नहीं, पूरे दुनिया में आपके नाम का डंका बजाना है। दोस्तों आज पिछले साल सुपर स्मार्ट अचीवर भी बने अपलाइन के गाइडलाइंस की वजह से, उसके साथ विश्वास के बिलीव के कारण भी। और आने वाले डेट में नेक्स्ट मंथ में ही मेरा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे में लैपटॉप लेने का प्लानिंग है, प्लानिंग मिल चुका है ऑलरेडी, से टारगेट भी मिल चुका है, बस उसे अचीव करना है। और लैपटॉप अचीव करना है, उसके जस्ट 6 महीना बाद खुद की इनकम का करीब करीब 80-90 हज़ार का आईफोन भी लेंगे। जो सभी लोग जानते हैं सिद्धार्थ सर को, मतलब बहुत लकी पर्सन मानते हैं कि सिद्धार्थ सर के टीम में हम हैं और प्रियंका दी के टीम में सबसे बहुत लकी मानते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ सर जैसा ऑफलाइन हम पूरे दुनिया में कभी नहीं देखे, या सीनियर नहीं देखे, कभी नहीं देखे। जितना पुण्य कर दीजिएगा ना, जितना 7-8 जन्म में पुण्य जो किए होंगे, उसका फल मिल रहा है कि आप सिद्धार्थ सर और प्रियंका दी की टीम में, वो पुण्य मिल रहा है हम लोग को पास, ना।